ओ हाय, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल कुकिंग लवर ब्लॉग में। और आज हम बनाने वाले हैं, और ये वीडियो मैंने आपको लाइव पूरा दिखाया है, 1 घंटे का लाइव था। तो मैं बना के दिखाने वाली थी आपके सामने सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके लड्डू। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने एकत्र कर लिए हैं, और जिसकी वजह से पूरा किचन का जो सेटअप है वो ख़राब दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़े से बादाम ले रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े से ही लड्डू फ़िलहाल के लिए बनाने थे। बारिश का मौसम है, ज़्यादा अगर एक बार में अगर हम ज़्यादा लड्डू बना देते हैं तो वो ख़राब होने की संभावना उसमें ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि बारिश के मौसम में फंगस लग जाती है। और ड्राई फ्रूट्स में चूँकि हम यहाँ पर कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं कर रहे थे, हम डायरेक्ट खजूर ऐड करेंगे, लास्ट में आपको दिखाऊंगी, तो उसकी वजह से ना फंगस लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने काजू ले लिए हैं, बादाम ले लिए हैं। सबसे पहले थोड़े से काजू आपके सामने यहाँ पर रख रही हूँ एक थाली में। देखो, ज़्यादा जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी नहीं है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपना भरपूर प्रेम देंगे, तो हो सकता है कि महीने भर में, साल भर में कोई कंडीशन जो है वो चेंज होती हुई दिखाई देगी। तो आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू लिए हैं, और ज़्यादा नहीं लिए हैं, मुट्ठी में भी कम थे वो, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि ज़्यादा मतलब बहुत सारी मात्रा में लड्डू नहीं बनाने थे। 1 पर्सन के लिए लड्डू बनाए जा रहे थे, तो 25-30 भी बन जाते हैं तो काफ़ी होते हैं। तो फिर भी मैंने 1 मुट्ठी, 200 ग्राम में से 1 मुट्ठी काजू ले लिए थे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं मुनक्का की जो पॉलीथीन है उसको फाड़ रही हूँ। मुनक्का इसीलिए फाड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास किशमिश नहीं थी, और आपको पता मुनक्का और किशमिश का जो टेस्ट होता है वो इक्वल होता है। बस जो मुनक्का होता है उसके अंदर शीट्स जो होते हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ा अटपटा सा मुनक्का लगता है खाने में, लेकिन टेस्ट दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मात्रा में लिए हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको मुनक्का या किशमिश का टेस्ट नहीं आएगा। डायरेक्ट जो लड्डू के अंदर लास्ट टाइम मैंने जो मतलब चेक किया था, खिलाया था और ख़ुद भी चेक किया था, तो उसके अंदर टेस्ट जो है वो खजूर का ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मुनक्के ले लिए थे। अब बारी है ड्राई फ्रूट्स में ही अगले ड्राई फ्रूट्स की, जिसका नाम है अखरोट, यानी कि वॉलनट। अब अखरोट को भी मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे, निकाले मैंने 12-13 थे, पर मैंने 7-8 को ही फोड़ा था, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा लग रहे थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक एक करके मैं इसको फोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, मैंने यहाँ पर अखरोट को निकाल लिया है। 1-2 अखरोट और रह गए हैं, और इसके बाद जो बाकी के अखरोट रहेंगे उनको मैं हटा दूंगी। यहाँ पर थोड़े से मैंने आपके पिस्ता भी लिए थे, और मखाने आप देख रहे हो। लगभग मखाना जो है अभी यहाँ पर आप जितनी क्वांटिटी देखते हो ना, वो क्वांटिटी लगभग 1 कटोरे से ज़्यादा ही होगी। कटोरा ही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें मतलब मखाना वगैरह है। मखाना तो आप ज़्यादा मात्रा में भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया है और कढ़ाई को ले लिया है। इधर मैंने खजूर रखा है, और ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं इसको कहते हैं खसखस। इंग्लिश में इसको पॉपर सीड बोला जाता है। और इसकी अगर आप डेजर्ट बनाते हो ना तो काफ़ी टेस्टी बनती है। एक दिन मैं आपको लाइव इसकी डेजर्ट बना के दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपका सपोर्ट रहा, समर्थन रहा चैनल के ऊपर, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को ऑन कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं, तो फिर मैं आपके साथ में जितना भी मुझे खाना बनाना आता है, जैसा भी आता है, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। अब यहाँ पर मैंने घी थोड़ा सा डाला था, क्योंकि ये मेरी जो कढ़ाई है ना वो मेरी मम्मी ने परचेज़ की थी, और काफ़ी पुरानी कढ़ाई है ये। और यहाँ ये इतनी हल्की कढ़ाई है कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे मखाने भून लिए मैंने, और एक 5 खाने वाली थाली ले ली है, उसके अंदर मैं सारे ऐड करती जाऊंगी। अब यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास मखाने को हटा के आपके जो काजू है, बादाम है, और साथ ही साथ अखरोट था, और इसी में मैं पिस्ता वगैरह सब कुछ मतलब इसी में मैंने ऐड कर लिया। पिस्ता थोड़ा अलग से ही भूनूंगी, वैसे ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप मिक्स ये सारी चीज़ें भून सकते हो, बस आप किशमिश जो है वो अलग भूनना, क्योंकि किशमिश प्रॉपर एक गुब्बारे की तरह फूलना
उसका चाहिए, ठीक है, तब भी उसका कच्चापन जाता है। बाकी ये जो हार्ड वाले हैं इनको आप एक साथ भूनें। यहाँ पर अब मैंने आपके साथ में मुनक्का भी भून के रख लिया था, पिस्ता भी भून के रख लिया था। अब यहाँ पे बारी है इसके अंदर गोंद की। आपको पता है कि लड्डुओं में गोंद नहीं पड़ा, तो गोंद वैसे तो ऑप्शनल होता है, लेकिन फिर भी मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसको भी ऐड कर ही देते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोंद को भी अच्छे से फ्राई कर लिया था। गोंद भी एकदम से गुब्बारे की तरह ही फूल जाता है और तभी इसको बहुत अच्छे से फुलाना पड़ता है घी के अंदर, तभी ये मतलब बाइंडिंग में अपना मतलब 110% देता है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैं कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ, क्योंकि आपको इसको और किशमिश या मुनक्का अगर आप फ्राई कर रहे हो तो इन दोनों को आपको लगातार चलाना पड़ता है। यहाँ पर अब मैं आपके साथ में गोला घिस रही हूँ सामने। तो गोला घिसने के साथ साथ मैं गोले को अकेले नहीं फ्राई करूँगी, क्योंकि कम मात्रा में गोला ऐड कर रही हूँ। अगर मैं इसको अकेले फ्राई करती हूँ तो ये जल भुन के राख हो जाएगा, है ना। तो इसके साथ में मैं फ्राई करूँगी पॉपी सीड, उसके अंदर थोड़ी सी लौंग ऐड की है मैंने, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी देगी मिर्च, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप जो मिक्स सीड्स आते हैं वो भी ऐड कर सकते हो, इसके अंदर अलसी ऐड कर सकते हो, है ना। तो लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें नहीं ऐड की हैं, क्योंकि मैं नॉर्मल सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को ही ऐड कर रही थी इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गोला मैं घिस रही हूँ। गोला छोटू सा ही है और इकलौता ही गोला था ये मेरे घर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इतना गोला घिस लिया था। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को जितनी भी प्लेट में रखी थी उन सब को एक साथ में फ्राई कर लिया। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, ज़्यादा लंबा वक्त इसमें नहीं लगेगा। और अगर मैं इसको नॉर्मल मतलब कढ़ाई जितनी गर्म थी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के बाद में अगर उसमें भी करती ना तो बहुत ईजिली ये फ्राई हो जाता। अब यहाँ पर मैं इसको लगातार चला रही हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा भी आपने लापरवाही बरती, 1-1.5 सेकंड के लिए भी ये सोचा कि नहीं मतलब अगर गाल पे खुजली हो रही है तो खुजा लेते हैं और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये उतनी ही देर में जल के राख हो जाएगा, क्योंकि ये गोला है। तो गोले के अंदर पॉपी सीड है और पॉपी सीड भी बहुत जल्दी जल जाते हैं, बहुत हल्के और बहुत ज़्यादा मतलब छोटे छोटे से होते हैं ये बनाने। इनको अगर आप अकेले बनाते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि इनको जब हम अकेले बनाते हैं ना तो ये दूध में फूल के थोड़े से एक तरफ आ जाते हैं। आपने वो पढ़ा होगा ना कि ठोस हो जाते हैं। तो जब ये जैसे अकेले ड्राई रहते हैं ना तो ये भागते हैं, लेकिन जब ये दूध में फुला के बनाए जाते हैं तो यहाँ पर मुझे दूध वगैरह ऐड करना नहीं था, तो इसीलिए मैंने पॉपी सीड को दूध में नहीं फुलाया था। फुला लेती तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैंने नहीं फुलाया था क्योंकि मुझे यहाँ पे लड्डू बनाने थे और यहाँ पे मुझे मिठाई नहीं बनानी थी। अब यहाँ पे मैंने खजूर ले लिए हैं। खजूर के बीज निकाल लेने हैं, क्योंकि अगर आप बीज नहीं निकालोगे तो आपको पता है कि क्या हादसा हो सकता है आपके साथ में। मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करना है इसको मिक्सी के अंदर, तो आप बीज निकालने कंपलसरी है। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीस भी कर लिए थे। और इधर हमारा ये जो गोला के साथ में हमने पॉपी सीड वगैरह लिया, ये सारी चीज़ हमारी फ्राई अच्छे से हो गई थी, ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसको कढ़ाई में से निकाल लिया। कढ़ाई को अभी पता है पूरे प्रोसेस में, लड्डू के इस प्रोसेस में आपको कढ़ाई धोने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि घी का काम है और यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो घी में ही तले जाने हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसी कढ़ाई में गैस जला देती हूँ, थोड़ा सा घी ऐड कर दूँगी। और इसके बाद पता है एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, मात्र आपका 2 से 3 चम्मच घी के अंदर है ना ये लड्डू आपका बन के तैयार हो जाता है। 3 चम्मच मुश्किल से आप मान के चलिए, ज़्यादा ज़्यादा 4 चम्मच। अब यहाँ पर देखो घी जब तक मेल्ट हो रहा है, यहाँ पर इसको अच्छे से, ये जो घी जितना भी मेरा पॉपी सीड गोला बोला कढ़ाई में चिपका हुआ था ना, ये सारा घी में चला जाएगा अच्छे से, है ना, और इनकी दोस्ती हो जाएगी। अब जब इनकी दोस्ती हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अपना ये खजूर। खजूर को फ्राई करना कंपलसरी है, क्योंकि आप खजूर जो है ना वो नेचुरली पका हुआ है ये, तो इसके अंदर मिठास ज़्यादा है ना। अब जब ये घी के साथ में फ्राई हो जाएगा ना तो और अच्छी टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। कच्चा नहीं डालना कि ठीक है, मतलब बिना फ्राई करके नहीं डालना लड्डू। अगर आप बना रहे हो मेरे तरीके से बना रहे हो, मेरे वाले लड्डू बना रहे हो तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। यहाँ पर ये मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और यहाँ पे मैं गैस बंद करना भूल गई थी और निकालने लगी। बाद में मुझे वीडियो में दिखाई दिया कि गैस तो जली रही है और मैं कह रही थी कि पता नहीं स्मेल कैसे आ रही है, तो उस टाइम मुझे स्मेल सी आ रही थी। अब यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया, कढ़ाई को धोने के लिए रख दूँगी, क्योंकि कढ़ाई का मामला अब ख़त्म हो चुका है। तो इसको साइड हटाते हैं और धीरे धीरे मैं अपना किचन भी साफ़ करती हुई जाऊँगी।
और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धोने के लिए रख दिए हैं उधर। बर्तन बहुत होंगे क्योंकि जब भी आप कोई रेसिपी घर में बनाते हो तो उसके लिए आपको ना बर्तन बहुत बड़ी मात्रा में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो यहाँ मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि जब तक मेरा ये ठंडा हो जाता है मैं कुछ कुछ कर लूँ, सेटल कर लूँ। जैसे मैंने एक कढ़ाई को साफ़ करने के लिए सब्ज़ी जो थी, थोड़ी सुबह वाली सब्ज़ी टेस्टी काफ़ी बनी थी, बैंगन आलू की, मैंने आपके साथ में शेयर की थी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, मतलब मैंने 2-3 कटोरी खाई थी सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, ठीक से साफ़ सफाई सी कर लेती हूँ जो भी होता है। देखो यहाँ पे ना मेरी जो किचन है ना वो ओपन के नाम पे टोटली ओपन है ना। तो यहाँ पे रैक नहीं है, कुछ नहीं है, एक रैक है पूरी किचन में और एक स्लैब है बस, बाकी सब कुछ है ना। मतलब हम यहाँ पर एक तरीके से रेंट पर रहते हैं, तो यहाँ पर हम कोई भी काम अपनी तरफ से यहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा हमको मिला है ना, उतना हमको बरतना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी बहुत जितनी सफाई मैं कर सकती थी इस टाइम पर मैंने उतनी कर लिया। मैंने यहाँ पर बारी ली है, बारी आने वाली है अब ग्राइंड करने की। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने मिक्सी को बिजली में कनेक्ट कर दिया है और एक बार मैं इसे चला के देख रही थी। मुझे ना मिक्सी चलाने से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है क्योंकि मेरे साथ हादसा हो चुका है इसी वजह से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ जो काजू है, वॉलनट है और बादाम है, इसके अंदर पिस्ता है, इन सबको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो इसको ग्राइंड करूँगी मैं और उसके बाद में यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैं इसको चम्मच से निकाल लूँगी, एक बड़े वाले बाउल में रख लूँगी क्योंकि इसके अंदर लड्डू बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सारा ऐड करने के बाद में फिर इसके अंदर सेकंड नंबर पर ऐड करूँगी मखाने। तो यहाँ पर क्योंकि जब आप घी से फ्राइड हुआ रखा होता है ना तो वो जाके थोड़ा सा चिकनाहट हो जाती है और वो ना चिपक जाता है मिक्सी जार के अंदर, तो निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट कोई नहीं, लड्डू तो बना के खाने हैं आज की डेट में। तो यहाँ पर मैंने पूरा जो काजू बादाम वगैरह का पेस्ता निकाल लिया। अब दूसरे नंबर पर इसी में मैं कर देती हूँ मखानों को ग्राइंड। मखाने के रेट बहुत बड़े हुए हैं क्योंकि मखाने को GI टैग मिला है। और आप कमेंट करके बताइए कि मखाना कहाँ का फेमस है। मैं तो बता ही दूंगी, मुझे तो पता है ना, लेकिन आपको भी तो कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर इसको भी कर लेती हूँ ग्राइंड। अब यहाँ पर अगली चीज़ ग्राइंड कर रही हूँ, ये इसी के साथ में मैं ग्राइंड करूँगी हमारा गोंद। और इसी में मैं नारियल का बुरादा भी मैंने कर लिया था और उसके बाद में इसी में मैंने किशमिश यानी कि मखाना ऐड कर दिया। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गई हैं ग्राइंड। अब जो लास्ट में बारी आएगी वो आएगी आपके खजूर की। तो यहाँ पर अच्छे से हमारा ये भी पेस्ट इसका जो बुरादा है वो बन के तैयार हो गया। तो इसको पलटूंगी, अभी पहले चेक कर लेती हूँ कि पता नहीं इसके अंदर हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि एकदम से आप कितना भी क्रंची कर लो एक बार में वो ग्राइंड नहीं होता है। कोई भी चीज़ एक बार में ग्राइंड नहीं होती है क्योंकि पल्स मोड पर ग्राइंड करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड टाइम में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया और अब इसमें से थोड़ा सा धुआं सा निकलता है, तो डरना नहीं है। वो धुआं वो होता है जो हमने गोंद पीसा होता है ना, तो उसका धुआं होता है। तो यहाँ पर देखिए सब मैं निकाल लूँगी। अब बारी थी खजूर की, तो खजूर की वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी, उसमें कुछ था भी नहीं। तो यहाँ पर लड्डू वड्डू का जितना भी ड्राई फ्रूट था सबका अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मैं आपके सामने मैश कर रही हूँ क्योंकि बाइंड करना है ना। तो दोनों हाथों से लग जाते हैं। महिलाएं लड्डू ऐसे ही बनाती हैं, पुरुष भी ऐसे ही बनाते हैं लड्डू। हलवाई को अगर आपने देखा होगा तो दोनों हाथों को लगाना पड़ता है। कभी कोई इतना घमंड में ना हो कि मैं तो एक हाथ से सारे काम कर लूँगा, है ना। तो सारे काम दोनों हाथों से ही हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक साथ दो लड्डू बनाऊंगी तो जल्दी हो जाएंगे। जो टाइम मुझे एक हाथ से 20 मिनट में लगेगा मान लो, तो वो टाइम दोनों हाथ से 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और छोटे छोटे से लड्डू बना रही हूँ क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के हैं। आपको भी पता है कि अच्छे बन जाते हैं तो खाने वाला इंसान एक साथ खा जाता है 4-5। तो इसीलिए छोटे छोटे लड्डू हमेशा ड्राई फ्रूट्स के बनाने चाहिए क्योंकि तासीर इनकी जो होती है वो गर्म होती है। अगर इकट्ठे खा जाओगे तो बेटा बीमार पड़ जाओगे। तो यहाँ पर हमारे 2 लड्डू बनके तैयार हो गए हैं
और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक बाल नज़र आया था, क्योंकि मैंने इसको परात को धो के पोंछा था, तो शायद उस कपड़े में लिपटा हुआ था बाल। अब देखो, कोई ऐसा मत बोलना कि देखो बालों का प्रोसेस ऐसा होता है कि जब महिलाएं घर में होती हैं तो बाल भी होते हैं ना, गंजी महिलाएं होंगी तो फिर बाल नहीं होंगे घर के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे 4 लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। और देखते ही देखते यहाँ पर जो टोटल लड्डू हमारे बन के तैयार होंगे वो इतने बैटर में, मतलब इतने उसमें बुरादे में, मतलब जितना भी ड्राई फ्रूट्स मिक्स होके हुआ 25 लड्डू मुझे यहाँ पर बन के तैयार हुए। तो इस हिसाब से मतलब 25 लड्डू हैं, यानी अगर एक लड्डू एक दिन भी खाओगे तो अकेले खाओगे तो 25 दिन, और अगर किसी एक को भी ऐड कर लिया तो 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे। अब अगर आप कहते हो कि दीदी या मैडम या बहन जी इसके अंदर लुक नहीं आया, तो बेटा ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू थे और इसके अंदर कोई कलर मैंने ऐड नहीं किया था। ड्राई फ्रूट्स का ग्राइंड होने के बाद कोई कलर नहीं रह जाता। यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। आपको ये लड्डू रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।